नमस्कार, मैं योगेश राणा। अब यह तो साफ हो ही गया है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जा रहे, लेकिन सवाल यह है कि आखिर नीतीश कुमार के लिए बीजेपी ने अपने दरवाजे क्यों खोल दिए, जबकि नीतीश कुमार सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते रहे हैं। और बीजेपी ने यह दरवाजा किन शर्तों के साथ खोला है नीतीश कुमार के लिए, यह भी सवाल है। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार ही पैदा कर रहे थे। इंडिया गठबंधन के पास नीतीश कुमार ही ऐसे नेता थे जो बिहार के बाहर भी बहुत से राजनीतिक मित्र रखते हैं और कई दलों में रखते हैं, कई प्रदेशों में रखते हैं। वो विपक्ष के बिखरे कुनबे को समेट रहे थे और देश में करीब 400 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ एक के सामने एक उम्मीदवार खड़ा करने की मुहिम पर काम कर रहे थे। राहुल गांधी सियासी समीकरणों को साध नहीं पाते हैं और नीतीश कुमार बिहार की 40, उत्तर प्रदेश की 80, झारखंड की 14 और बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर खासकर एक के खिलाफ एक उम्मीदवार खड़ा करने की नीति पर काम कर रहे थे बीजेपी के लिए। बीजेपी को यह पता था कि अगर इन राज्यों में एक के खिलाफ एक उम्मीदवार का विपक्ष का फार्मूला थोड़ा सा भी लागू होता है तो बीजेपी का 400 सीटों का सपना एकदम से चकनाचूर हो जाएगा। बीजेपी इस बार 400 सीटें लाने का एक सपना बुन रही है। अब आप सोचिए, नीतीश कुमार के बीजेपी में आते ही पूरा इंडिया गठबंधन ही बिखर जाएगा। बीजेपी के जो बिहार के समीकरण हैं वो पूरी तरीके से बदल जाएंगे। बंगाल में ममता, पंजाब में केजरीवाल और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अकेला चुनाव लड़ने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। नीतीश कुमार बीजेपी को केवल बिहार में ही नहीं, बिहार के बाहर भी बड़ी मदद करने वाले हैं, क्योंकि वो अखिलेश यादव, केजरीवाल, ममता बनर्जी जैसे नेताओं से दोस्ती रखते हैं और बीजेपी को हराने के लिए इनको एकजुट रखने का दबाव बना सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। राहुल गांधी की अपनी सीमित पॉलिटिकल कैपेसिटी है। वो मेहनत तो बहुत करते हैं, 10,000 किलोमीटर की यात्राएं करते हैं, लेकिन राजनीतिक समीकरण साधने की राहुल गांधी की अपनी समझ और क्षमता है। अब अगर बिहार की बात करें तो बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी का वोट बैंक पिछले कुछ सालों में लगातार कम हुआ है, यह एक सच है। लेकिन नीतीश कुमार के पास बिहार में करीब 16% वोट बैंक की ऐसी गारंटी है जो हर समय उनके साथ तैयार रही है। यह जैसे नरेंद्र मोदी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की गारंटी, तो इसी तरह बिहार में नीतीश कुमार की 16% वोट बैंक की गारंटी है। नीतीश कुमार की बीजेपी के लिए जरूरत को समझने के लिए आप 2014 के चुनाव को गौर से देख सकते हैं। नीतीश कुमार ने 2014 के लोकसभा चुनाव में अकेले दम पर उतरने का फैसला लिया था। उस चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी केवल 2 सीटें जीत पाई, यह सच है। 8% वोट बैंक में गिरावट हुई, यह भी सच है। लेकिन यह भी सच है कि इसके बाद भी बिहार में नीतीश का वोट प्रतिशत 16.04% रहा। यानी मोदी की सुनामी में भी नीतीश कुमार टिके रहे। 2014 की मोदी लहर में बिहार में एनडीए का वोट प्रतिशत 36.48% रहा और एनडीए को बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 31 सीटें मिली। यह बीजेपी की बड़ी कामयाबी थी, लेकिन चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय था। नीतीश, लालू और बीजेपी सभी अपने अपने खेमे में लड़ रहे थे। पर इस बार जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, इस बार ऐसा नहीं हो रहा है बिहार में। इस बार बिहार में महागठबंधन है और बीजेपी को सभी से अकेले नहीं, नीतीश और लालू यादव के संयुक्त वोट बैंक से लड़ना था। नीतीश कुमार बीजेपी के लिए कितनी बड़ी ताकत बनने वाले हैं, आप इसको एक अन्य आंकड़े से भी समझ सकते हैं। 2019 के चुनाव में बिहार में बीजेपी ने नीतीश कुमार से जैसे ही हाथ मिलाया, एनडीए का वोट प्रतिशत 36.48% से बढ़कर सीधा 54.34% हो गया, यानी 50% से अधिक, यानी 18% की सीधी बढ़ोतरी। और 40 में से 39 सीटें एनडीए के खाते में आ गई। केवल 1 सीट कांग्रेस ने जीती। यानी बात साफ है, बीजेपी के लिए नीतीश कुमार बहुत ही जरूरी है। इसीलिए बीजेपी ने नीतीश कुमार के लिए अपने सारे दरवाजे खोले हैं। बिहार में बीजेपी कभी भी अपने दम पर अपना कोई मुख्यमंत्री नहीं बना पाई। इसीलिए यह बहुत ही साफ सी बात है, बीजेपी नीतीश कुमार की शर्तों पर ही नीतीश कुमार से हाथ मिला रही है। हाँ, यह अलग बात है, इसमें एक बात बहुत ध्यान में रखने वाली है, जब तक बिहार में नीतीश कुमार रहेंगे तब तक बिहार बीजेपी के लिए
पूरी तरीके से कैप्चर नहीं होगा। बीजेपी बिहार में पूरी तरीके से खड़ी नहीं हो पाएगी अपने दम पर। इसीलिए नीतीश कुमार की बिहार से विदाई जरूरी है और नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है उस पर बीजेपी का कब्जा जरूरी है। तभी लालू यादव की पार्टी और बीजेपी के लिए आमने सामने की लड़ाई होगी। बिहार में जब तक त्रिकोण रहेगा बीजेपी चिंता में रहेगी। अब इस बीजेपी इस त्रिकोण को कैसे खत्म करेगी, बीजेपी इस काम को कैसे अंजाम देगी, इस पर अगली बार बात करते हैं। नमस्कार।